एक और प्रश्न आया है जो किसी ने पूछा है, गुरुदेव जीवन में तनाव बहुत है, क्या क्या करूं जिससे तनाव दूर हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सभी का प्रश्न है। सबके जीवन में तनाव ज्यादातर देखने को मिलता है। लोग टेंशन में रहते हैं, सब कुछ है तो भी टेंशन, कुछ नहीं तो भी टेंशन, और बहुत कुछ है तो भी टेंशन, और सब खो गया तो भी टेंशन, और सब मिल गया तो भी टेंशन, और सब अच्छा है तो भी टेंशन, सब बुरा है तो भी टेंशन। टेंशन तो लोगों की जिंदगी का श्रृंगार बन गया और लोग टेंशन छोड़ते ही नहीं। क्यों टेंशन होती, क्यों तनाव होता है, क्यों लोग दुखी रहते, क्यों उलझन में रहते, इसके पीछे रीजन ये है, जो व्यक्ति अपनी सही उम्र में सही काम नहीं करता है उसको भविष्य में टेंशन का शिकार होना पड़ेगा। जो व्यक्ति समय पर अपनी योग्यताओं का प्रयोग नहीं करता है उसको भविष्य में टेंशन का शिकार होना पड़ेगा। जो व्यक्ति खुराफात में लगे रहेगा, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेगा और ईर्ष्या द्वेष करता रहेगा तो उसका दूसरे लोग नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो उसको भी टेंशन भोगना पड़ेगा। और जो व्यक्ति मेरा क्या कर्तव्य है ये न समझ करके दूसरों पर बोलता है, उनको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उसको हमेशा टेंशन रहेगी, क्रोध भी बहुत रहेगा, गुस्सा में जलता रहेगा, ज्वालामुखी तरह भभकता रहेगा। और जो व्यक्ति अपने कार्यों की एडवांस तैयारी कर लेता है उसको टेंशन नहीं रहती, समय पर कार्यों को पूरा कर लेता है उसको टेंशन नहीं रहती है। जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी कमा लेता है उसको टेंशन नहीं रहती है। जैसे हर व्यक्ति को मकान चाहिए, अगर आपने मकान नहीं बनाया है, बरसात होगी और पानी में भीगोगे, पाल पल्ली आपका उड़ेगा, टेंशन आपको होगी। आपने क्यों नहीं बनाया मकान? क्योंकि आप आलसी थे। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि गलत डिसीजन लेकर काम करते थे। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इधर उधर घूमते रहते थे। तो जितनी ज्यादा गलतियां करोगे, आज की गलती 6 महीने बाद टेंशन लाएगी, आज की भूल 6 साल बाद टेंशन लाएगी, बचपन की गलती आपको जवानी में टेंशन में डाल देगी और जवानी की गलतियां आपको बुढ़ापे में टेंशन में डाल देंगी। टेंशन कोई अलग से ढकेल कर नहीं लाता है, टेंशन उन्हीं को होती है जो सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं। इसलिए बचपन विद्या अध्ययन के लिए है, योग्यता प्राप्त करने के लिए, कलाएं सीखने के लिए है, नए नए गुणों को सीखने के लिए सीखिए, और जवानी उसका प्रयोग करने के लिए प्रयोग करिए ताकि आपके पास में धन की भी उन्नति हो। और बचपन में केवल भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान भी सीखिए। जैसे ध्रुव थे, प्रहलाद थे, राम थे, कृष्ण थे, ये सत्संग से भी जुड़े हुए थे तब इतने महान बने। क्या इनके जीवन में समस्याएं नहीं आई, संघर्ष नहीं आए? बहुत संघर्ष है, लेकिन इनको आध्यात्मिक ज्ञान था। अध्यात्म हमारे जिंदगी के टेंशन को खत्म करने का एक साधन है। भक्ति और सत्संग हमारी जिंदगी के तनाव को कम करने की चाबी है। पर ये चाबी तुमने फेंक दिया। तुम कहते हो क्या अध्यात्म अध्यात्म होता, क्या भक्ति सत्संग है? तो भक्ति सत्संग यही है कि दुनिया में जितनी तुमको उलझन मिलेगी उस उलझन को सुलझाने का काम सत्संग करता है। तुम्हारा स्वभाव बिगड़ेगा, आचरण बिगड़ेगा, कर्म बिगड़ेंगे, नेचर लेक्चर पिक्चर सब बिगड़ेगा, उसको सुधारने का काम सत्संग करता है। वो सत्संग चाहे तुम्हारे माँ बाप सुना दे, चाहे कोई संत गुरु सुना दे, XYZ कोई सुना दे, बिना अच्छी वाणी सुने, बिना सत्संग की बात सुने और बिना अध्यात्म की चर्चा सुने आपका सुधार संभव नहीं है। या तो आप डर से सुधरोगे और या तो अपने आप ज्ञान से सुधर जाओगे। तो डर तो आजकल लोग मानते नहीं, मरने को तैयार है, गलती करते रहते हैं। कितने लोगों को फांसी हो जाती फिर भी कुकर्म छोड़ते नहीं। तो टेंशन का कारण ये है। अपनी योग्यताओं का सही प्रयोग भी कीजिए, गम भी खाइए। आप गम नहीं खाओगे, घर में रोज झगड़ा करोगे, टेंशन में जरूर पड़ोगे। हमसे एक जुड़े हुए सज्जन थे, वही पति पत्नी रोज लड़ते थे और रोज झगड़ते थे। तो मेरे पास आए, मेरे पास 10-15 दिन रहे, अलग ही रहते थे हम, एक साथ तो सोने नहीं देते हैं किसी स्त्री वाले को, लेकिन वहां भी और लड़ जाते थे, रात में लड़ जाते थे, सुबह लड़ जाते थे। तो सुबह आकर के फिर हमसे बताते थे आज तो हमको इसने 2 झापड़ मारा और आज ये झगड़ा हो गया और ये हुआ। ऐसे करते 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 फिर वो अपने घर गए। वहां से उनकी पत्नी भाग गई एक दिन, तो 4-5-6 दिन आई नहीं। उनका फोन आया कि मेरी पत्नी चली गई, देखो गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ मेरे लिए उपाय कर दीजिए, आप ही करिए, आप ही का सहारा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, ढूंढने मत जाना कहीं, वो आ जाएगी अपने आप। लेकिन 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई, 4 दिन, पर वह ढूंढने ससुराल पहुंच गए। सभी गुरुद्वारों में ढूंढा, सभी मंदिरों में ढूंढा, सब चौराहों पर ढूंढा, बसों में ढूंढा, ट्रेन में ढूंढा, कहीं नहीं मिली।
और 6-7 दिन के बाद वो अपने आप आ गई तो बहुत खुश हुए, और खुश हुए तो बोले हमको इतनी टेंशन हुई, इतना तनाव हुआ, इतना दुख हुआ, इतनी जिंदगी में कभी भी इतना अशांति नहीं हुई जितना ये 6-7 दिनों में हो गई। तो हमने कहा जब स्वभाव नहीं सुधारते हो तो होगी ही। तो आपका स्वभाव यदि गलत है तो आपके घर में भी टेंशन पैदा होगी। आपकी आदतें गलत हैं, आप टेंशन से मुक्त नहीं होंगे। आपका खान पान गलत है, टेंशन से मुक्त नहीं होंगे। आपका चाल चलन आचरण गलत है, बेविचारी हो, भ्रष्ट हो, तो भी टेंशन। जो रिश्वत लेते हैं, अफसर लोग खूब रिश्वत लेते हैं, टेंशन से मुक्त कभी नहीं होंगे। ये सोफा सेट पर बैठते हैं लेकिन इनके दिमाग में चिंता रहती है कि इतना 10 लाख रुपए रिश्वत लिया हो, कहीं पकड़ ना जाऊं, कहीं मोबाइल में फोटो ना ले लिया हो, कहीं उसमें सीसी कैमरे में ना आ गया हो, कहीं कोई पोल ना हमारी खोल दे। इनको टेंशन। नेता लोग, मिनिस्टर लोग क्यों टेंशन में रहते हैं? टेंशन काहे की? आप इतने बड़े पद पर हैं, पावर पर हैं, अधिकार पर हैं, पेंशन मिलती है और टेंशन फिर भी लियो। क्यों लियो? क्योंकि गलतियां करके बैठे हो ना। रिश्वत खाओगे, सड़क का पैसा खाओगे, फिर जेल जाओगे, अपमान के दुख की टेंशन भी होगी, सारा बवाल बनाओगे। यानी गलत कार्य करने वाले लोग कभी टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आलसी लोग टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मक्कार लोग टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। चोरी चपारी चंडाली करने वाले टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। टेंशन से मुक्त होना है, निर्मल मन बना लीजिए, निर्मल जीवन बना लीजिए, सही ढंग से अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, गम भी खाइए, सहनशीलता भी रखिए, धैर्य भी रखिए, और हानि को भी सहने की क्षमता रखिए। कभी धन की हानि हो जाए, कहीं गाड़ी की हानि हो जाए, तो भी अपने अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। ये संसार में क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? ना आज जो तुम्हारा है कल मर जाओगे, किसी और का हो जाएगा। कल जो किसी और का था वो तुमने ले लिया, वो तुम्हारा हो चुका है। तो तुम क्यों इतना उलझे पुलझे, आफा काफा लाफा जाफा में जिंदगी को उलझा रहे हो, आनंद नहीं ले रहे हो? मुस्कुराइए, हंसते हुए जिंदगी जीजिए, लेकिन अच्छा कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सत्संगी भी बनना पड़ेगा, प्रवचन से ज्ञान होगा, उससे स्वभाव सुधरेगा। इसलिए आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे प्रवचन का लाभ लीजिए, और मोबाइल में यूट्यूब में आप प्रवचन सुनिए, असंग सर्च करिए, कितने 4-5 हजार वीडियो लोड हमारे संत जी ने किया है, आप उसका लाभ लीजिए, सुनिए। लेकिन कितने लोग तो ऐसे हैं, अरे सब महात्मा लोग ऐसे ही होते हैं। कमाल कर दिया तुमने, तुमको कोई महात्मा मिले ही नहीं। जिनको तुम महात्मा मानते हो, ये सब जो जेल में है सब गृहस्थ है। ये तुम्हारे ग्रुप का है, ये मेरे ग्रुप का है भी नहीं। ये गृहस्थ है, इसके पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, और इसके बेटे लोग ही आश्रमों का मैनेजमेंट करते हैं। ये तो अपनी गृहस्थी चलाने के लिए राबा ढाबा बना रखा, और तुमने उसको संत मान लिया। उसने भी लिख दिया संत श्री श्री। कोई गदही लिख करके बोर्ड लगा दे कि मैं गाय हूँ, आई एम गाय, और गाय समझ करके गधी के बाद दूध लेने जाओ, 4 लात मारे तुम्हारे खींच करके, फिर गाय की निंदा करते घूमो, तो मूर्खता तुम्हारी है। तुमको पहचान नहीं गधी और गाय की। तो संत और असंत की पहचान होनी चाहिए कि संत कौन है, गृहस्थ कौन है, भ्रष्ट कौन है, श्रेष्ठ कौन है। ये आपको पहचान सत्संग से होगी, और पहचानते हो नहीं। जो साधु जैसा कपड़ा लपेट ले, साधु जैसी दाढ़ी रख ले, माला लटका ले, पगड़ी बांध ले, चंदन लगा ले, हाँ बाबा जी बाबा जी बाबा जी, बापू जी बापा जी, लापा जी घापा जी सापा जी, तो फिर चलो लफड़म फंसो जा करके, फिर अच्छे संतों की निंदा करते रहो तुम। ये सुधार आपको करना पड़ेगा, और वही सत्संग से तुम्हारी टेंशन मिटेगी, तनाव मिटेगा। सुंदर स्वभाव बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। इतना काफी है आपके लिए। साहिब बंदगी।